हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह 14 पारों के हाफिज थे। जब उस्ताद के पास पढ़ने गए पहले दिन 5 साल 4 साल की उम्र में, तो उस्ताद ने कहा पढ़ो अलिफ लाम मीम, तो बेटा सारा पारा सुना देता है। हाँ चलो बेटा पढ़ो सयक़ूलु सुफ़हा, तो वो भी पूरा पारा सुना देते हैं। तिलका रसूल दल्ला, पूरा पारा सुना देते। 14 पारे यूँ सुना देते। कहा मुझे यहाँ से पढ़ाओ सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिहम्दिही। तो उस्ताद हैरत से कहता है बेटे जहाँ से 14 पारे हिफ्ज़ किए हैं उसी दरसगाह से बाकी 16 भी हिफ्ज़ कर लेते। कहा मेरी माँ को आते ही 14 पारे थे। हिफ्ज़ 14 पारे मेरी माँ ने किए थे। जब उठती थी काम भी करती रहती थी और कुरान भी पढ़ती रहती। और ये 14 पारे हमें बचपन में माँ की गोद में याद हो गए। जब माँ ऐसी हो तो बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ही बनेगा। माँ माई रास्ती हो तो बेटा बाबा फरीद बनेगा। और माँ ऐसी पाकीज़ा सिफ्त हो कि उसने गैर महरम को नहीं देखा तो बेटा शेख अब्दुल कादिर जीलानी ही होगा। और माँ फातिमा हो तो बेटा हुसैन और हसन ही होगा ना। तो माँओं की तासीर होती है, माँओं की तरबियत का रंग उतरता है औलाद की तरबियत में और उनकी आदात में झलकता है। किसी शख्स की अच्छी तरबियत हुई देखें उसके पीछे उसकी माँ खड़ी है, उसका बाप खड़ा है, तो बाप अपनी औलाद को हराम का एक लुकमा भी ना खिलाए और माँ अपनी इस्मत की हिफाजत अपनी जान से बढ़ करके करे, तो फिर नतीजा क्या होगा कि साले औलाद पैदा होगी। लेकिन जब हम अपने लुकमे का ख्याल नहीं करेंगे कि पाकीज़ा है या ना पाकीज़ा, माँ पर्दा करना ना करना इसको कोई फर्क ही नहीं समझती है, तो फिर वो भूल जाए कि उसकी औलाद सालिहियत के रंग में ढलेगी। तो अच्छी माएँ अच्छी औलाद की तरबियत की ज़मानत होती हैं और लुक़मा हलाल अच्छी औलाद की तरबियत का ज़ामिन